Morning students, today I am going to explain chapter number 3 metals and non-metals part 4. The first topic is ions. Ions are the charged species and they are formed by loss or gain of electrons. आइंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड ये लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर बनते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव आइंस. पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से बनती हैं एंड जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, वैलेंस शेल में से लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर आता है. इट मीन्स द आइंस जो आयन बनता है उसके ऊपर उतना ही चार्ज प्रेजेंट होता है जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड सो दैट आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एंड कन्वर्टेड इनटू एन ए पॉजिटिव आयन. सिमिलरली मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 12 एंड इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है एंड कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कोई एटम उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस आयन के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस दे आर नोन एज कैटाइंस. पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटाइंस कहते हैं. नाउ नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिव आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से यानी इलेक्ट्रॉन को लेने से बनता है एंड they are known as anions. नेगेटिवली चार्ज आयन को एनाइन कहते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल द क्लोरीन एटम इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द क्लोराइड आयन. क्लोरीन एटम Cl इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 एंड सो दैट द 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है एंड कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव आयन. एक इलेक्ट्रॉन गेन है तो इस पर एक ही नेगेटिव चार्ज आता है एंड इन दिस वे द एनाइन इज फॉर्म्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड जो है ये बनती है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इनके बीच में जो एक फोर्स डेवलप हो जाता है ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज, this is called the ionic bond and in this course the metals get positive charge क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है एंड नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस बनते हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है यही इसका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम
it is a metal, it loses one electron. And chlorine, it is a नॉन मेटल, तो इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोराइड का एनाइन बना लेता है और सोडियम कैटाइन बनाता है, और इस तरह ट्रांसफ़र से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, etc. Now we come to the next topic, properties of ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स जो है दो ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनती हैं, सो दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. ये सॉलिड होती हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है, इट इज़ सॉलिड. नेक्स्ट इज दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स कि अगर हम उसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करते हैं, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ब्रिटल. they have high melting and boiling points. इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आइंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, एंड सो दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट इज दे आर जनरली सॉलेबल इन वाटर. ये वाटर सॉलेबल होती हैं, बट आर इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, केरोसिन. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स. इसमें आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉलेबल होते हैं. And ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Solid state में ionic compound electricity के bad conductors होते हैं, because electricity conduct करने के लिए we require either free ion or electrons. तो इनके जो आइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े रहती हैं. सो इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट इन द aqueous solution मीन्स कि व्हेन वी डिज़ोल्व द आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, द aqueous solution of ionic compound is able to conduct electricity. It is the good conductor of electricity because free ions are present in the aqueous solution. And next one is the ionic compounds also conduct electricity in the molten state. Molten state means कि when we heat, molten state का मतलब होता है जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है, and that is known as molten state. और मोल्टन स्टेट में आइंस जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, एंड फ्री आइंस आर प्रेजेंट. सो मोल्टन स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक्स for watching my video. Okay students.